वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए फिर एक और कहानी सुनते हैं आज। एक किसी टाउन में एक किंग रहता था और वो जो किंग था वो काफ़ी अमीर था और बट काफ़ी वो अच्छे नेचर का, हम्बल नेचर का था। उसको अपनी अमीरी का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। अब वो अपने सभी टाउन वासियों को एक पार्टी दे रहा था। अब पार्टी की क्या खुशी थी, जो किंग था उसकी शादी के 10 साल बाद किंग के बेटे का जन्म हुआ था। तो उसी खुशी में, बेटे के जन्म की खुशी में वो सभी को पार्टी दे रहा था। अब वो किंग था तो वो टाउन के बहुत ही स्पेशलाइज्ड जो कुक थे उनको वो पार्टी में बुला रहा था, ताकि वो आकर जो सारा मेन्यू था, जो पार्टी का मेन्यू था वो तैयार कर सके। तो फिर कुक आ गए, उन्होंने सभी जो खाने की रेसिपी, जो मेन्यू था वो सभी किंग को बताया। तो फिर सारा सामान आ गया। अब जब कुक्स ने खाना बनाना शुरू किया तो उन्होंने ये देखा कि फ़िश जो थी वो आई नहीं। जो वो राशन था उसमें फ़िश नहीं थी। तो फिर ये जब बात किंग को पता चलती है तो किंग सारे टाउन में ये ऐलान कर देता है कि जो भी कम समय में ज़्यादा फ़िश लेकर आएगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो फिर सभी को ये मैसेज मिल जाता है और सभी ही किंग के रिवॉर्ड को पाने के लिए फ़िश को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो फिर काफ़ी समय के बाद एक आदमी, एक पुअर सा आदमी था जो एक लेबरर था, वो काफ़ी सारी फ़िश लेकर आ जाता है। और जो वब जब वो गेट पर ऐसे रुकना, और जब वो राजे के घर के गेट के पर पहुंचता है तो वहाँ पर जो गेट कीपर था वो उसे रोक लेता है, वो उसे अंदर जाने नहीं देता। तो जब वो पुअर मैन था, वो जब रीज़न पूछता है कि क्यों तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, तो वो कहता है कि तुम सिर्फ एक शर्त पर अंदर जा सकते हो, अगर जो तुम इनाम हासिल करोगे उसका 50% शेयर मुझे दोगे तो फिर वो कहता है ठीक है। पुअर मैन कहता है अगर तुम्हें हाफ भी मैं दे दूंगा तो भी मेरे पास बहुत सारा रिवॉर्ड रहेगा। तो फिर वो यस कर देता है और वो अंदर चले जाता है। अब जब किंग उसको देखता है, लेबरर को जो फ़िश लेकर आता है, वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी पार्टी को अच्छा बनाना था, इसलिए वो चाहता था कि जो फ़िश है वो आ जाए। राजा काफ़ी खुश होता है और राजा उस पुअर मैन से बोलता है कि बताओ तुम्हें मैं इनाम में क्या दूँ, तुम जो कहोगे तो वो मैं तुझे दे दूँगा। अब जो पुअर मैन था वो काफ़ी सोचता है और वो ये कहता है कि किंग, मुझे आप 100 कोड़े की सज़ा दें। 100 कोड़े की सज़ा। तो फिर जो किंग होता है, जो उसके सर्वेंट्स साइड पर बैठे होते हैं, वो सारे सोचने लगते हैं कि ये रिवार्ड लेने की बजाय 100 कोड़े को की मांग क्यों कर रहा है, लैशेस की मांग क्यों कर रहा है। तो फिर सभी सोचने लगे। जो किंग था उसने पूछा कि क्यों तुम्हें ये इनाम क्यों चाहिए, ये तो इनाम नहीं, ये तो दंड है, ये तो सज़ा है, तुम्हें ये क्यों चाहिए। तो फिर पुअर मैन बोलता है कि सर बस मुझे ये दे दो। तो फिर वो किंग था, उसे बात उसकी माननी पड़ी। तो फिर जो किंग था उसने अपने सर्वेंट्स को बोला चलो इसको 100 कोड़े की सज़ा दो। तभी जो पुअर मैन था वो सभी को रोक लेता है। वो कहता है कि किंग एक मिनट, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। तो किंग बोलता है हाँ बोलिए। तो फिर जो पुअर मैन है वो कहता है कि इस फिश को लेकर आने में एक और व्यक्ति का भी हाथ है, जिसने मेरी आप तक पहुँचने के लिए बहुत मदद की है। तो फिर राजा बोलता है कौन। तो जो पुअर मैन है वो बोलता है गेट कीपर, क्योंकि अगर गेट कीपर ना होता तो वो मुझे अंदर आने के लिए नहीं देता। तो फिर उसने बोला अच्छा तो ठीक है, फिर गेट कीपर को भी लेकर आओ। तो जब गेट कीपर अंदर आता है तो पुअर मैन सारी सच्चाई बता देता है किंग को कि जब मैं फ़िश लेकर आ रहा था तो इन्होंने मुझे रोक लिया, इन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया और इनकी वजह से ही मैं अंदर आ सका, पर इन्होंने मुझसे आधा शेयर मांग लिया रिवॉर्ड का। तो अब किंग जो था वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो बहुत इंटेलिजेंट और वो सबकी मदद करता था, तो उसने जो पुअर मैन की बात थी वो सारी जान ली थी कि असल में चक्कर क्या है। तो फिर काफ़ी सोच विचार के बाद जब उसको सच्चाई पता चली किंग को, तो उसने 100 गोल्ड कॉइन्स जो थे वो पुअर मैन को, जो कि फ़िश लेकर आया था, और जो गेट कीपर था जिसने लालच के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में गलत काम किया, उसको 100 करोड़ की सज़ा मिली। गाइस, जो आपको आपकी किस्मत में है वो आपको मिल ही जाएगा। गलत काम से किसी चीज़ को हासिल करोगे तो वो एक ना दिन आपको दुख ज़रूर देगी। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। साइनिंग ऑफ, टॉक विद सिंह। जल्दी मिलते हैं। हे गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब वाली बेल है उसको रेड से ब्लैक करें प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ कभी ना कभी घटी हो, तो प्लीज़ आप मुझे वो मेरे इंस्टाग्राम पर, जो कि है टॉक विद सिंह, मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर जाकर आप प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नेम है वो उस स्टोरी में ना मेंशन हो तो आप फिक्र मत करें, आपका जो नेम है वो बिल्कुल प्राइवेट रहेगा। आपकी जगह पर किसी और फिक्शियस नेम का यूज़ होगा। आपकी जो प्राइवेट आइडेंटिटी है
वो प्राइवेट ही रहेगी। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ उसे अपने पास ना रखें। उससे हो सकता है कि बाकी काफ़ी लोगों को उससे मदद मिल सके, उससे सीख मिल सके और वो अपनी लाइफ़ में भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें आपकी स्टोरीज़ को सुनकर। सो अगर आपके पास स्टोरी है तो उसे अपने पास ना रखें, मुझे भेजें। थैंक यू सो मच।